नमस्कार, चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला, क्योंकि सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दौरे पर, यानी कि यूं कहें कि राजस्थान की धरा पर पहुंचे तो सार्वजनिक सभा में आम जनता से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। भारत पर हमला का करारा जवाब मिलेगा, समय सेना तय करेगी, तरीका सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। आतंक का फन कुचलने की यही नीति और यही रीति है। अब भारत पाकिस्तान के परमाणु हमले से पीछे हटने वाला नहीं है, करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान की धरती से यह कहा कि भारत अब ऐसे ही न्याय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग ललकारते थे आज घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज मलबों के नीचे पड़े हैं। इसके कई मायने हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजस्थान की वीर धरा से पाकिस्तान को सीधे न केवल चुनौती दी गई, बल्कि साफ शब्दों में कह दिया कि अब भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा, ना ही इस पर रिएक्ट करने से चूकेगा। उन्होंने ये कहा कि हम वार करेंगे और हर आतंकवाद की घटना का करार जवाब देंगे, जिसका नतीजा पाकिस्तान को और वहां के आतंकवादियों को दुगुना वसूलना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी बातें कही गई। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। बीकानेर में पीएम मोदी की दहाड़। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत के न्याय का नया स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया। दुश्मनों ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने निकले थे, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान से ट्रेड और टॉक नहीं, सिर्फ पीओके पर होगी बात। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान की ये यात्रा और राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर से संबोधन, कई मैसेज न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी प्रधानमंत्री यहां से देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने रसगुल्लों का भी जिक्र किया तो यहां की नमकीन का भी जिक्र किया, न केवल यहां के शौर्य का जिक्र किया बल्कि यहां के रहन सहन, यहां की ऐतिहासिकता और इन सब के साथ साथ सीधा मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा दिया कि आखिरकार पाकिस्तान इस बात को समझ लें कि अब भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज इसी पर चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ है अपूर्वा सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ राजकुमार शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मित्तल साहब, प्रधानमंत्री की आज की राजस्थान की यात्रा, राजस्थान का दौरा, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है?
देखिए हेमंत, आपने प्रधानमंत्री जी की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो सारी की सारी बताई, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और यहाँ जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी क्या नाम से राजस्थान की बीकानेर की धरती से संदेश दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि जिन्हें अपने हथियारों पर घमंड था उनके हथियार मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। तो ये जो बात कही, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे चीन के संदर्भ में कही, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने जिन